नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल। आज हम लोग नर्वस सिस्टम के अंतर्गत जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन की जब बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया था, क्लासीफाई किया था। पहला पार्ट था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पार्ट था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसा कि हम लोग जानते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत जो हम लोग का मेन पार्ट होता है, जो मेन आर्गन या विसरा होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे हम लोग जो ब्रेन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग डिटेल आज ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रेन। जैसा कि सिलेबस में है डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखते होंगे कि ब्रेन क्या होता है, एक तरह से वेरी डेलिकेट आर्गन होता है, अर्थात बहुत ही सॉफ्ट विसरा होता है। और सॉफ्ट विसरा के साथ साथ ब्रेन क्या करता है कि ये मेन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। चाहे शरीर में बॉडी में जितनी भी वॉलंटरी एक्टिविटी हो रही हो, चाहे इनवॉलंटरी एक्टिविटी हो रही हो, सभी का कंट्रोल किसके थ्रू होता है, वो ब्रेन के थ्रू होता है। तो उसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों आते हैं, इसलिए यहाँ पर ब्रेन को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। देखते हैं ब्रेन जो होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन आर्गन होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड होते हैं। फिर देखेंगे अगर ये दोनों पार्ट की बात करेंगे, अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहा है, तो इसकी जो प्रोटेक्टेड है इसकी कवरिंग भी होना चाहिए, क्योंकि इसका जब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो देखते हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अर्थात ब्रेन स्पाइनल कार्ड की जो कवरिंग है या प्रोटेक्ट क्या कर रहा है, तो उसको देखेंगे। पहला स्केलेटल। स्केलेटल का मतलब कि जो एक तरह से पर्टिकुलर बोन होते हैं, जैसे कि ब्रेन की जो कवरिंग है उसको हम लोग बोलेंगे आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, वो स्केलेटल सिस्टम है, तो दैट इज कॉल्ड क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स। तो ये जो ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर पूरा जो बोनी केज है दैट इज कॉल्ड ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम। ये तो ब्रेन के लिए हो गया। स्पाइनल कार्ड की जो प्रोटेक्टिंग कवरी होती है, स्केलेटन होती है, बोनी स्ट्रक्चर्स होती है, दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम होता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है जब जैसे ही हम लोगों ने तरह से ब्रेन बॉक्स को ओपन करते हैं तो देखते हैं कि ब्रेन के ऊपर कुछ कवरिंग होती है, 3 लेयर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, पायामेटर। ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, पायामेटर 3 लेयर्स होते हैं। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ब्रेन के ऊपर उसको देखते हैं ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर के नीचे जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड अरेक्नोइड। और अरेक्नोइड के नीचे अर्थात ब्रेन के डायरेक्ट कांटेक्ट में जो ब्रेन का जो सरफेस होता है डायरेक्ट टच में कौन सी लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड पायामेटर। तो पायामेटर मतलब होता है शार्प मैटर होता है। ड्यूरा का मतलब होता है हार्ड मैटर। मैटर मीन्स मदर, ड्यूरा मीन्स हार्ड, पाया मीन्स होता है शार्प मैटर होता है। एक तरह से डेलिकेट ये पार्ट होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, बहुत ही थिन पार्ट होता है। सबसे हार्ड और सबसे थिक पार्ट ड्यूरा मैटर होता है। फिर देखेंगे यहाँ पर तीसरा जो प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है CSF। तो ये CSF क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो देखते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो सिक्रीशंस होता है अगर ब्रेन में देखा जाए तो किसके थ्रू होता है, कोरोइड प्लेक्सस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कोरोइड प्लेक्सस। तो कोरोइड प्लेक्सस को हम लोग फर्दर आगे देखेंगे क्या है, CSF के बारे में भी देखेंगे, यहाँ इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो देख रहे होंगे CSF कहाँ प्रेजेंट होता है, सिक्रेटेड होता है कोरोइड प्लेक्सस के थ्रू, लेकिन प्रेजेंट कहाँ होता है, बिटवीन द अरेक्नोइड एंड पायामेटर। जो दो कवरिंग है अरेक्नोइड और पायामेटर, अर्थात तो अरेक्नोइड और पायामेटर के बीच में कुछ स्पेसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड सब अरेक्नोइड स्पेसेस। तो कौन सा स्पेस होता है, सब अरेक्नोइड स्पेस में आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक तरह से सिक्रीट होता है, स्टोर रहता है। फिर देखते हैं, अभी आते हैं डायरेक्ट ब्रेन पे। हम लोग को ब्रेन पढ़ना है आज, तो ब्रेन का डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं ब्रेन को हम लोग प्रोटेक्टिंग कवरिंग देख लिया। अब आते हैं ब्रेन पे। तो ब्रेन क्या होता है, वेरी डेलिकेट ऑर्गन होता है। तो जैसा कि पता है कि ब्रेन बहुत ही, अगर सही माने में ब्रेन की जो मेनिंजेस है, स्कल को निकाल दिया जाए या जो भी प्रोटेक्टिंग कवरिंग हटा दिया जाए, तो ब्रेन अपने आप में बहुत ही डेलिकेट और सॉफ्ट ऑर्गन होता है, इसलिए कह रहा है कि वेरी डेलिकेट ऑर्गन होता है। फिर देखेंगे कि बना किससे होता है, मेडअप ऑफ इंटर न्यूरॉन्स चीफली या मोस्टली किसके थ्रू बना होता है, इंटर न्यूरॉन्स के थ्रू बना होता है। इंटर न्यूरॉन के थ्रू चीफली या मोस्टली बना होता है, तो मोस्टली की बात कर रहा है यहाँ पर। फिर देखेंगे इसका एवरेज वेट कितना होता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं एवरेज वेट या वेट की बात करते हैं, तो वेट जो उसका होता है लगभग 1.5 से 2 kg होता है, लगभग वहाँ बुक में दिया है 1500 ग्राम से लेकर 2000 ग्राम तक होता है। तो एवरेज देखेंगे तो लगभग इसी के बीच का आ जाएगा, लगभग 1.5 के ऊपर आ जाएगा, 1.5 kg। तो चीफ आर्गन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसा कि देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का चीफ आर्गन होता है एक तरह से ब्रेन।
तो यहाँ देखेंगे ब्रेन को अगर बात करें तो ब्रेन का डेवलपमेंट, अगर इससे पहले हम लोगों ने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पर देखा था कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो न्यूरल ट्यूब के थ्रू कहीं ना कहीं हम लोग का ब्रेन डेवलप हो रहा था। न्यूरल ट्यूब का क्रेनियल एंड होता है, कॉर्डल एंड होता है। जो क्रेनियल एंड होता है वो डायलेट होकर कहीं ना कहीं ब्रेन का पार्ट बनाता है। तो वहाँ देखते हैं कि वो क्रेनियल एंड 3 पार्ट्स में डायलेट हो जाता है। 3 पार्ट्स में कौन कौन से थे, तो वहाँ प्रोजेंसिफलान, मेसेंसिफलान और रोम्बेनसिफलान में होता है। लेकिन हम लोग यहाँ डेवलप्ड कंडीशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ देखेंगे डेवलप्ड कंडीशन में जो ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, तो मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स या पार्ट्स ऑफ द ब्रेन की बात करेंगे, यहाँ 3 पार्ट्स होते हैं जो डेवलप कंडीशन हम लोग को देखते हैं। तो उसका हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से भी कोरिलेट करेंगे। तो यहाँ देखेंगे 4 ब्रेन जो पहला पार्ट होता है। तो 4 ब्रेन का मतलब होता है कि जैसा कि नाम है 4 ब्रेन, सबसे ब्रेन का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है 4 ब्रेन। तो ये जो पार्ट जो देख रहे हैं पूरा, अगर इस स्कल बोन को रिमूव कर दिया जाए तो ये पूरा पार्ट जो दिखाएगा ये पूरा क्या हो जाएगा, 4 ब्रेन कहलाएगा। तो ये पूरा जो कवरिंग है, ये पूरा स्ट्रक्चर 4 ब्रेन कहलाएगा। तो इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें आती है। 4 ब्रेन को हम लोग देखते हैं तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, टीलेंसिफलान और डायंसिफलान। तो इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर, टीलेंसिफलान और डायंसिफलान। दूसरा पार्ट होता है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन क्या होता है कि जैसे ही 4 ब्रेन को रिमूव करते हटाते हैं, जैसे ही 4 ब्रेन सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, दैट इज का 4 ब्रेन कहलाता है। ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बेस पर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर जहाँ पर आके एंड होता है, मतलब जहाँ पर बेस होता है, उसी बेस पे क्या बनता है, दैट इज कॉल्ड मिड ब्रेन। तो वहाँ पर एक छोटा सा मिड ब्रेन वाला पार्ट होता है। और मिड ब्रेन के जस्ट बिलो हैंड ब्रेन होता है, अर्थात ब्रेन के एक तरह से सबसे लोएस्ट पार्ट होता है। और देखा जाए ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे पीछे वाला पार्ट होता है, तो या सबसे नीचे पार्ट होता है या सबसे पीछे की तरफ पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर्स देखेंगे, इसके 2 पार्ट होते हैं, मेटेनसिफलान और माइलिनसिफलान। तो आइए हम लोग डिटेल में बात करते हैं ब्रेन के जो जो पार्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, एक तरह से ब्रेन का एक सेक्शन है, एक तरह से सेक्शन है, और एक तरह से ये सजाइटल सेक्शन है, मीडियन प्लेन के थ्रू सेक्शन है। और यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये एक तरह लेटरल व्यू है। ये जो व्यू देख रहे होंगे आप लोग, ये लेटरल व्यू है। अर्थात लेटरल व्यू का मतलब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स क्या है, ये सेरिबेलम है, ये सेरिबेलम है, इधर एंटीरियर पार्ट है। अगर इसको हम लोग देख लिया जाए तो ये आपका फ्रंट है या एंटीरियर है, इधर पोस्टीरियर है, इधर एंटीरियर है, इधर पोस्टीरियर। अर्थात इंटीरियर पोस्टीरियर की बात करेंगे तो कुछ ये पोजीशन है, तो ये पार्ट इंटीरियर हो जाएगा आगे की तरफ, ये पार्ट पोस्टीरियर हो जाएगा पीछे की तरफ। ये जो व्यू देख रहे हैं आप, वो लेटरल व्यू देख रहे हैं। तो ये सेक्शन देख रहे होंगे, यहाँ से ये पूरा जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, ये 4 ब्रेन दिख रहा होगा। और 4 ब्रेन के जस्ट बिलो अंदर की तरफ क्या होता है, इसके 4 ब्रेन के बिलो बेस पर अंदर की तरफ क्या होता है, मिड ब्रेन होता है। मिड ब्रेन के पीछे ये जो पर्टिकुलर स्पाइनल कार्ड देख रहे हैं, स्पाइनल कार्ड के एबव जो होता है वो हैंड ब्रेन होता है। तो इसको हम लोग देखने समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने देखा कि 4 ब्रेन में हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, टीलेंसिफलान और डायंसिफलान। तो देखेंगे पहले टीलेंसिफलान को हम लोग देखेंगे। टीलेंसिफलान यहाँ लिख लेंगे, टीलेंसिफलान। तो देख रहे होंगे टीलेंसिफलान, ये टीलेंसिफलान मेनली क्या क्या पार्ट होता है। तो हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर ये जो एरिया देख रहे हो ब्रेन का, ये पार्ट पर्टिकुलर क्या स्ट्रक्चर्स कहलाता है, ये पूरा कहलाएगा आपका सेरेब्रम। तो ये बोला जाएगा सेरेब्रम। तो ये बोला जाएगा सेरेब्रम। और देखेंगे ये पार्ट जो होता है एक तरह से ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है, ऑल्फैक्टरी बल्ब और सेरेब्रम दोनों मिलकर ये कहीं ना कहीं बनाते हैं, एक तरह से दोनों मिल जाएंगे तो ये टीलेंसिफलान बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं टीलेंसिफलान क्या होता है, पूरा ये पार्ट टीलेंसिफलान से बना होता है, मीन्स पूरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इसको और डिटेल पढ़ना, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर्स होता है एक तरह से जो देख रहे हैं आप, लेटरल व्यू देख रहे हैं, जब फ्रंट से देखेंगे तो जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, जो सेरेब्रम होता है 2 हेमिस्फीयर से मिलकर बना होता है। मान लीजिए कोई स्फीयर है, उसको 2 पार्ट में कट कर दिया, तो जो फ्रंट व्यू देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर बीच में आपका एक पॉइंट से कनेक्टेड होता है, उसको देखेंगे तो ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर है।
सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहीं ना कहीं क्या बनाता है, टेलेंसिफलान का पार्ट होता है। यहाँ पर ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है। ऑल्फैक्टरी बल्ब मतलब होता है कि जो नर्व आती है, ऑल्फैक्टरी नर्व जो आती है नोज के रूट से, नोज जो पार्ट होता है उसके अंदर की तरफ, बाहर की तरफ आती है। देखेंगे इसके जस्ट बिलो ये जो पार्ट होता है, ये देखेंगे ये वाला पार्ट जो फ्रंटल पार्ट होता है उसके जस्ट बिलो एक स्ट्रक्चर आती है बाहर की तरफ, दैट इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी बल्ब। तो ये पार्ट आपका है सेरेब्रम है। तो सेरेब्रल को हम देखेंगे यहाँ पर और क्लियर कर देखेंगे, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं। तो यहाँ लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर होते हैं। देखेंगे यहाँ पर राइट साइड का हो जाएगा, लेफ्ट साइड का हो जाएगा, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर एक दूसरे से जिस स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं, जिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं उसको क्या नाम देते हैं, उसका नाम है कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम। एग्जाम में पूछा जाता है कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कनेक्टेड बाय कार्पस कैलोसम। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये इसको मार्क कर लीजिएगा, कार्पस कैलोसम एग्जाम में पूछा जाता है। टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर इंटरकनेक्टेड बाय विच स्ट्रक्चर, तो आंसर होगा कार्पस कैलोसम। तो यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ हम लोगों ने टेलेंसिफलान की बात कर लिया। दूसरा स्ट्रक्चर से डायंसिफलान। तो डायंसिफलान की हम लोग जब बात करेंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड सेरेब्रम और टेलेंसिफलान का पार्ट था पूरा। अब इसके बिलो एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर जो है पूरा पूरा आपका डायंसिफलान कहलाएगा। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, डायंसिफलान। इसको हम लोग यहाँ दिखा देंगे। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एक तरह से क्या क्या स्ट्रक्चर था। ये जो रेड वाला स्ट्रक्चर है थैलमस, इसको बोलते हैं थैलमस। ये वाला पार्ट जो है थैलमस है। तो इसको देखेंगे थैलमस, और थैलमस के जस्ट बिलो ये वाला जो पार्ट है उसको बोलेंगे हाइपोथैलमस। तो थैलमस के नीचे क्या हो जाएगा, हाइपोथैलमस। और यहाँ पर देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर्स राउंड होके ये स्ट्रक्चर जो आ रहा है, ये ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर एमाइगडेला, और इसके एमाइगडेला से अटैच ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड हिप्पोकैम्पस। और यहाँ पर देखेंगे ये इंटीरियर जो हाइपोथैलेमस के आसपास से एक स्ट्रक्चर यहाँ की तरफ आगे की तरफ आ रहा है, दैट इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। एग्जाम में पूछा जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोफाइसिस सेरेब्राई इज, तो इसका दूसरा नाम क्या है, हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। तो सेरेब्राई कर दीजिए, हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सेला टर्सिका में प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, सेला टर्सिका। इसकी लोकेशन कहाँ होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की, सेला टर्सिका, जो कि मिडिल क्रेनियल फोसा का पार्ट होता है। दैट इज इसमें कहाँ होता है, मिडिल क्रेनियल फोसा। तो मिडिल क्रेनियल फोसा हम लोग जब स्कल बोन की बात की है तो उसमें उन्होंने बताया कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। मिडिल क्रेनियल फोसा में जो सेला टर्सिका जो स्पेस है उसमें हम लोग नाम दिए हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड उसमें लॉस करती है, ऑक्युपाई करती है, उसको हम लोग हाइपोफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये थैलमस, हाइपोथैलमस, एमाइगडेला और हिप्पोकैम्पस, और कभी कभी जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को जब एक साथ कहते हैं तो इससे स्ट्रक्चर बोलते हैं डायंसिफलान। तो पहला देखा था टेलेंसिफलान, ये स्ट्रक्चर सब मिलके क्या बनाएंगे, डायंसिफलान। ये बनाएंगे आपके डायंसिफलान, DIEN, डायंसिफलान। तो देख रहे होंगे यहाँ पर टेलेंसिफलान हो गया और यहाँ डायंसिफलान हो गया। इसका मतलब कि ये स्ट्रक्चर्स पूरा कंप्लीट हो गया। ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने लगभग पूरा स्ट्रक्चर एक तरह से कंप्लीट कर लिया, ये पार्ट। अब इसके बिलो देखते हैं, ये पूरा ऊपर का था क्या था, वो फोर ब्रेन का पार्ट था। फोर ब्रेन को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, टेलेंसिफलान और डायंसिफलान। टेलेंसिफलान में हम लोगों ने देखा कि पूरा पूरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर है या सेरेब्रम है, और साथ ही साथ ऑल्फैक्टरी बल्ब भी है। तो ये और जब उसमें देखते हैं डेवलपमेंट में तो कहने के देखते हैं कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स
सिंपली सेरेब्रल कॉर्टेक्स या सेरेब्रल हेमिस्फीयर या सेरेब्रम, साथ ही साथ उसके जो वेंट्रिकल होता है लेटरल वेंट्रिकल बोला जाता है। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर फिर इसके बाद देखेंगे कि दूसरा उसका पार्ट होता है डायंसिफ्लान। डायंसिफ्लान तो डायंसिफ्लान में देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो एक तरह से टिरेंसिफ्लान के बिलो जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड थैलमस, हाइपोथैलमस, एमेगडेला, हिप्पोकैम्पस और साथ ही साथ पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम लोग डायंसिफ्लान में ऐड करेंगे, काउंट कर लेंगे। अब देखेंगे सेकंड पार्ट क्या होता है, जो ब्रेन का सेकंड पार्ट होता है फोर ब्रेन के बाद मिड ब्रेन की बात करते हैं। तो फोर ब्रेन में हम लोग को टिरेंसिफ्लान और डायंसिफ्लान को नाम दिया। उसके बाद देखेंगे जो उसका मिड ब्रेन है, तो मिड ब्रेन सिंपली एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, उसमें कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता। ये जो वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड, ये होता है आपका ये पर्टिकुलर पार्ट, ये मिड ब्रेन है। तो ये देखेंगे ये मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन देख रहे होंगे। और मिड ब्रेन के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्स होगा। फिर देखेंगे मिड ब्रेन के बाद हैंड ब्रेन होता है। हैंड ब्रेन को हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय रोम्बेनसिफ्लान की बात करते हैं। तो रोम्बेनसिफ्लान के दो पार्ट होते हैं, हम लोग देखते हैं, या हैंड ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, मीटेनसिफ्लान एंड माइलिनसिफ्लान। तो मीटेनसिफ्लान और माइलिनसिफ्लान से देखेंगे यहाँ पर जो पार्ट होता है, जो पहला पार्ट होता है मीटेनसिफ्लान, तो ये वाला लेबल होता है, ये लेबल होता है और इस दोनों के बीच में। तो ये देखेंगे यहाँ पर ये है पॉन्स है, ये है आपका पॉन्स, और ये जो स्ट्रक्चर्स है ये दैट इज का लिटिल ब्रेन बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम नॉट सेरेब्रम, सेरिबेलम, सेरिबेलम, इसको हम लोग लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं, लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। और लास्ट में देखेंगे इसका जो ये तो पार्ट किसका था, ये दोनों किसके थ्रू बने हैं, ये कहीं ना कहीं मीटेनसेफ्लान से बने होते हैं। तो ये मीटेनसेफ्लान है, तो और ये जो पार्ट होता है ये माइलिनसेफ्लान के थ्रू बने, दैट इज मेडुला ऑब्लांगेटा। ये है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला एमओ, सिंपली मेडुला ऑब्लांगेटा कहेंगे। और ये जो पार्ट है ये कहीं ना कहीं एक तरह से स्पाइनल कार्ड है, तो ये बनाएगा स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड। तो यहाँ देख रहे होंगे हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रक्चर्स देखा कि जो फोर ब्रेन के बाद जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम लोगों ने एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम। तो देखिए कि ब्रेन स्टेम जैसे कहते हैं ना कि ये ब्रेन का स्टेम है, इसी पे पूरा ब्रेन पूरा टिका हुआ है। ब्रेन का दोनों लोब जो होता है, मेन जो लोब होता है, लार्जेस्ट लोब ऑफ द ब्रेन इज सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दोनों लोब कहीं ना कहीं किस पे अटैच है, टिका हुआ है, दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का जो पहला पार्ट है दैट इज कॉल्ड मिड ब्रेन, और दूसरा पार्ट है उसमें देखेंगे पॉन्स होता है, और तीसरा पार्ट होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ब्रेन स्टेम में आपका सेरिबेलम नहीं आता है, क्योंकि सेरिबेलम साइड में है। स्टेम का मतलब होता है कि पूरा एक इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स होना चाहिए। सबसे ऊपर ब्रेन स्टेम में पार्ट कौन सा होगा, दैट इज कॉल्ड मिड ब्रेन, दूसरा पार्ट आपका हो जाएगा पॉन्स, तीसरा पार्ट हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। तो इन तीनों को हम लोग क्या नाम देंगे, तो देखेंगे इसको मिला देंगे और पॉन्स को मिला देंगे और मेडुला ऑब्लांगेटा को मिला देंगे, तो इसको बोलेंगे ब्रेन स्टेम, BS, ब्रेन स्टेम। तो यहाँ पर हम लोग को नाम दिया ब्रेन स्टेम, जो कि मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा। एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रेन स्टेम इंक्लूड्स या एक्सेप्ट किसको नहीं करता, तो हो सकता है ऑप्शन में आपका सेरिबेलम भी रहेगा आपके ऑप्शन में, क्योंकि आप लोग लगेगा कि ये सेरिबेलम भी कहीं के लोअर पार्ट है, तो सेरिबेलम भी रहेगा। तो सेरिबेलम को हम लोग को ब्रेन स्टेम में काउंट नहीं करना है, क्योंकि तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर इसको पढ़ लिया और एक तरह से इसको इन जनरल पढ़ लिया, और इसका डिटेल अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। धन्यवाद।